गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज कांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 27 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी PDF एंड ई बुक को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्लैरिफाइड द आधार कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो ये बात यहाँ पे की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें TKDL की, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, जिसमें CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नाम ध्यान रखना है TKTL का। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है बांग्ला युवा साथी स्कीम की, जिसमें कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। फिर बात करें CM जन सुनवाई पोर्टल की, तो इसका पर्पज़ है यहाँ पे किस चीज़ को लेके कि जो भी यहाँ पे लोगों की कंप्लेंट्स है वो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एंड इसको रिलीज़ किया है यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने। ATP टूर टाइटल एट द रियो ओपन, इसको किसने जीता है? थॉमस मार्टन ने इसको जीता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो भावांतर योजना के अंडर जो मस्टर्ड फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। सुजविका पोर्टल की बात करें तो उसका प्राइमरी पर्पस है टू प्रोवाइड बायोटेक इंपोर्ट डेटा एंड इंसाइट्स। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है, पोर्टल का पर्पस क्या है एंड यहाँ पे किस चीज़ के लिए है, वो आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 7th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चीफ, ये ऑर्गेनाइज हुई अंडर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हिम कनेक्ट की बात करें जिसको ऑर्गेनाइज करवाया है ड्यूरिंग दी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 में। पर्पस क्या है इसका? बाय टू कनेक्टिंग हिमालयन रिसर्च विद द स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एंड द पॉलिसी मेकर्स। अभी प्रहार को रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। पर्पस क्या है इसका? ये है क्या प्रहार? तो प्रहार है भारत का पहला नेशनल एंड एंटी टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यूली लॉन्च हाई सिक्योर सेकेंड डेटा सेंटर को यहाँ पे लॉन्च किया। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। राजस्थान होम स्टे स्कीम 2026 की बात करें तो इसका पर्पज़ है टू मेनली प्रमोट टूरिज्म एंड दी रूरल इनकम जनरेशन, इसको यहाँ पे बढ़ाना। अभी फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ है इंडिया इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अन्वेष 2026 की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज करवाता है कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड द मैनेजमेंट। तो ये आपको इसमें इंस्टीट्यूशन का नाम ध्यान रखना है। फिर बात की यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि वो जो केरला स्टेट है उसका नाम रीनेम करके करेंगे केरलम। सालेम सागो की बात करें, हाल ही में GI टैग इसको रिसीव हुआ है। कहाँ से बिलोंग करता है ये? तमिलनाडु से। भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम इसको इम्प्लीमेंट करवाया है किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। एडिशनल चार्ज ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नीति आयोग किसके द्वारा? दैट इज निधि छिब्बर। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड विथ विच ऑनर ड्यूरिंग हिज विजिट टू इजराइल इन 2026। तो 2026 में अभी हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गए हुए हैं इजराइल में, एंड वहाँ पे इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करने वाले ये भारत के पहले इंडियन PM यहाँ पे बने हैं, ठीक है। एंड इसमें जो यहाँ पे पार्लियामेंट का नाम था वो क्या था? नेसेट प्लानम, राइट। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं कि अभी क्यों न्यूज़ में है वापस से, क्योंकि वहाँ पे जो इजराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर है वो उनको दिया गया है, जिसका नाम क्या होगा? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर
नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड विद द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, जो कि इजराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरी अवार्ड सेरेमनी हुई है वो हुई है नेसेट में, जो कि कहाँ पर है, जेरूसलम में, जो कि इजराइल की यहाँ पे कैपिटल है। एंड इस पूरे अवार्ड को कन्फर किया किसके द्वारा, बाय दी अमीर ओहाना। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड पीएम नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव दिस ऑनर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यूनियन मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह अनाउंस्ड अ टारगेट ऑफ $10 बिलियन इन हैंडलूम एक्सपोर्ट बाय विच ईयर। तो किस साल तक यहाँ पे हमारे जो देश के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने अनाउंसमेंट करी टारगेट की। कितने टारगेट की है, $10 बिलियन की इन दी हैंडलूम एक्सपोर्ट बाय 2031। तो उसमें ईयर इंपॉर्टेंट है 2031। हैंडलूम एक्सपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं बाय दी 2031, एंड जिसमें यहाँ पे $10 बिलियन को टारगेट यहाँ पे अचीव इसका करने की बात की है। ठीक है, तो देखिए गिरिराज सिंह अनाउंस्ड मतलब $10 बिलियन हैंडलूम एक्सपोर्ट बाय 2031। एंड ये जो अनाउंसमेंट हुई है वो हुई है एट द 43rd फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन दी न्यू दिल्ली। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपको बताना कि नेशनल हैंडलूम डे ये हम मनाते कब है। तो इसका आंसर क्या है, वो आपको बताना है कि हैंडलूम डे हम मनाते कब है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। फिर क्वेश्चन होगा, द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू परफॉर्म द लास्ट राइट ऑफ द पेरेंट्स इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस आर्टिकल के अंडर यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अनाउंसमेंट करी है कि राइट टू परफॉर्म द लास्ट राइट ऑफ द पेरेंट्स इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये बात की है आर्टिकल नंबर 21 में, दैट इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड जो केस यहाँ पर आता है वो कौन सा है, ये है केस अजमेर सिंह पिनाका वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें ये जो पूरा जजमेंट है वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो बताया गया कि जो पेरेंट्स की लास्ट राइट है वो पार्ट है किस चीज़ का, आर्टिकल 21 में। ठीक है, एंड इसमें जो पिटीशन यहाँ पे फाइल हुई थी वो हुई थी अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड इसके अलावा बात करें जो यहाँ पे सेक्शन था वो था 528 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, तो ये दोनों एक सेक्शन एंड आर्टिकल वो आपको ध्यान रखना है। इसमें आर्टिकल 226 की बात करें तो ये रिट है किस चीज़ को लेके, हाई कोर्ट की रिट के बारे में बात करता है। एंड आर्टिकल यहाँ पे 32 की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिट्स की यहाँ पे बात करता है। अगला क्वेश्चन होगा, द राहवेर स्कीम अनाउंस्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन दिल्ली प्रोवाइड्स अ कैश रिवॉर्ड ऑफ 25,000 टू सिटीजन्स फॉर विच। तो यहाँ पे राहवेर स्कीम की बात हुई है जिसमें 25,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे किसी पर्सन को। अब वो क्यों मिलेंगे, अगर कोई भी पर्सन किसी व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर वो उसको नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचा देता है विद इन हिज और हर गोल्डन आवर, तो उसको उस कंडीशन में यहाँ पे 25,000 रुपीज़ यहाँ पे दिए जाएंगे। तो स्कीम का नाम क्या है, राहवेर स्कीम। कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, दिल्ली में। एंड इसका पर्पज़ है हेल्पिंग ट्रांसपोर्ट अ सीरियसली इंजर्ड रोड एक्सीडेंट विक्टिम टू अ हॉस्पिटल विद इन द गोल्डन आवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उस पर ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए रेखा गुप्ता ने, जो कि दिल्ली की सीएम है, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राहवेर स्कीम इन दिल्ली एंड द स्कीम अनकरेज bystanders to assist accident victims during the golden hours, the first crucial hours after an accident। ठीक है, जो एक्सीडेंट के बाद में पहला जो आर होता है काफ़ी क्रूशल होता है, तो उस कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देता है तो उस कंडीशन में उसको 25,000 रुपीज़ यहाँ पे दिए जाएंगे। स्कीम का नाम क्या होगा, राहवेर स्कीम, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द 79th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड दैट इज बाफ्टा 2026। तो 2026 के बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये मिला है बूंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मूवी का नाम है यहाँ पे बूंग, जिसके लिए जो बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। एंड इट्स बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू वॉन इन दिस कैटेगरी एट दी बाफ्टा। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। एंड इसमें इस फिल्म को जो बैक किया था वो किसने किया है, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने। एंड इसके अलावा बात करी जो फिल्म है वो मणिपुरी लैंग्वेज की डेब्यू फीचर फिल्म है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द स्लाइस
स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के यहाँ पे जो MD एंड CEO बने हैं वो कौन बने हैं? ये बने हैं राजन बजाज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो राजन बजाज अभी बने हैं MD एंड CEO ऑफ दी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, हरियाणा's proposed CM श्री स्कूल आर मॉडल्ड ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव। तो CM श्री स्कूल की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है हरियाणा ने, एंड ये जो पूरा मॉडल है किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये है PM श्री स्कूल के ऊपर। तो यहाँ पे ये है PM श्री स्कूल जो कि सेंटर में होते हैं, और वहीं बात करें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एंड उसी के बिहाफ पे हरियाणा ने प्रपोज किया है CM श्री स्कूल को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल धांधा ने ड्यूरिंग दी बजट सेशन ऑफ दी हरियाणा विधानसभा, राइट। इसके अलावा लास्ट 12 मंथ के कंटेंट को अगर MCQ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है यहाँ पे 8815306208 पर, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेंगे, एंड इसमें आपको लास्ट 12 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, IBM AI गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में IBM का AI गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर ये इनोग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली इन दी लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में ये जो पूरा IBM का AI गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर है इसका इनोग्रेशन यहाँ पे किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ लखनऊ। और ये यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है AI में, जो भी यहाँ पे डीप टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, उसको यहाँ पे डेवलप करेगा। अगला क्वेश्चन, द तिरुमला टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज इंट्रोड्यूसिंग ई-नोज एंड ई-टंग टेक्नोलॉजीज मेनली टू व्हाट। तो अभी तिरुमला टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये यहाँ पे ई-नोज एंड ई-टंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया। पर्पस क्या इसका? ताकि यहाँ पे जो क्वालिटी है एंड मतलब टू टेस्ट द क्वालिटी एंड डिटेक्ट अल्ट्रेशन इन दी प्रसादम इंग्रेडिएंट्स। तो जो यहाँ पे प्रसाद में कोई यहाँ पे अडल्ट्रेंट्स यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए ई-नोज एंड ई-टंग इनिशिएटिव जो ये टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। किस कॉम्प्लेक्स में? तिरुमला टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। तो उसमें आपको आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले अगर हम बात करें 2024 में जो तिरुमाला ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे लड्डू का एक केस यहाँ पर आया था यहाँ पे अडल्ट्रेटेड घी को लेकर, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे कंसर्न करते हुए यहाँ पे जो ये ई-नोज एंड ई-टंग एडवांस टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि जो तिरुमला टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये कौन से स्टेट में है, बेसिकली ये है कहाँ पर? तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, द नेवल वेसल INS अंजुदीप कमीशन इन February 2026 बिलोंग्स टू विच प्रोजेक्ट। तो नेवल वेसल INS अंजुदीप की बात करें तो ये क्या चीज़ है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये कमीशन है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी न्यूज़ में है ये, तो आपको इसका नाम एंड ये जो इसकी कौन से टाइप की है ये, दैट इज़ इन दी इंडियन नेवी के ईस्टर्न नेवल कमांड में ये शामिल है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड द वेसल इज थर्ड शिप ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। मतलब जो ये वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है ना इसका ये थर्ड शिप है। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज ट्राई सेलिब्रेटेड इट्स 29 फाउंडेशन डे ऑफ विच डेट। तो अभी यहाँ पे TRAI दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना 29 फाउंडेशन डे मनाया कौन सी डेट को? तो इसमें आपको डेट ध्यान रखनी है कौन सी होगी, दैट इज इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 फरवरी। तो 20 फरवरी 2026 को TRAI ने अपना 29 फाउंडेशन डे यहाँ पे मनाया। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1997 में। इस पूरे इवेंट को लेड किया अनिल कुमार लोहाटी ने, जो कि चेयरपर्सन है किस चीज़ की? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ समय पहले इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई थी। फिर क्वेश्चन, दैट हु रिलीज्ड द गुजराती बायोग्राफी विश्वगुरु श्रीला प्रभुपादा इन गांधीनगर। तो ये जो पूरी गुजराती बायोग्राफी है वो किसने यहाँ पे रिलीज़ करी है? तो ये करी है गुजरात के ही एक वो है क्या कहते हैं
सीएम है, ठीक है। तो सीएम ऑफ गुजरात दैट इज़ भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया, तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड इस बुक को ऑथर किसने किया, तो इस बुक के ऑथर हैं उषा उपाध्याय। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर ये जो बुक है इसको रिलीज़ किया गया। साथ ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कमोमोरेटिव कॉइन एंड स्टैम्प की भी यहाँ पे इसको भी रिलीज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन, इन 2026 विच लीडर बिकेम द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन द इंस्टाग्राम आफ्टर क्रॉसिंग 100 मिलियन फॉलोवर्स। तो इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर्स को क्रॉस करने वाले पहले वर्ल्ड लीडर यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोस्ट फॉलोड अगर हम इंस्टाग्राम अकाउंट्स की बात करें 2026 में, तो फर्स्ट पर आता है इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट जिसके 700 मिलियंस यहाँ पे फॉलोवर्स है। फिर आते हैं नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, एंड फिर आते हैं यहाँ पे लियोनेल मेसी का। तो टॉप 3 फॉलोवर्स की बात करें इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो है एंड देन फिर लियोनेल मेसी है। एंड जो लीडर यहाँ पे बने हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन होगा, द नेक्स्ट जनरेशन SCR रेल पार्सल ऐप वॉज लॉन्च बाय विच रेलवे जोन। तो किस रेलवे जोन के द्वारा यहाँ पे SCR रेल पार्सल ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आपको उसमें जो नाम ध्यान रखना है, उसमें आपको नाम ध्यान रखना होगा कौन से जोन का, तो आंसर होगा साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेल पार्सल ऐप साउथ सेंट्रल रेलवे, तो दोनों को आपको उसमें ध्यान रखना होगा। एंड ये जो पूरा ऐप है इसको इनॉग्रेट किया संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा, जो कि SCR यानी कि जो साउथ सेंट्रल रेलवे उसके जनरल मैनेजर हैं। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया एंड नेपाल साइन एन MOU ऑन February 2026 प्राइमरीली टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन विच एरिया। तो किस एरियाज़ में कोऑपरेशन के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में MOU साइन हुआ है, तो बेसिकली फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, साथ ही में क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में MOU साइन हुआ है। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों देशों की, तो इंडिया एंड नेपाल ये दोनों आपको ध्यान रखना, 2026 में 25 फरवरी को दिल्ली में ये जो पूरा MOU है वो साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, द जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ कालरी लीप वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयर फोर्सेज प्राइमरीली इन विच रीजन। तो किस रीजन में ये हुआ है, ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आर्कीपेलागो में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दैट द नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 किस जगह पर हुआ है, किस लोकेशन पर हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 की बात करें तो ये हुआ है नागालैंड के दीमापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्प्रिंग फेस्टिवल 26 से 28 फरवरी के बीच में कहाँ पे, दीमापुर नागालैंड में। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। एंड इस पूरे फेस्टिवल को और कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो इट्स ऑर्गेनाइज बाय दी नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर इन दी कोलैबोरेशन विद दी साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर एंड साथ ही में नागपुर अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मतलब मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है एंड किसका कोलैबोरेशन है वो इंपॉर्टेंट है। फिर विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट यूजिंग दी लॉन्ग एक्टिंग HIV प्रिवेंशन, जो यहाँ पे वैक्सीन अभी जो रिलीज़ की गई है, तो मतलब HIV प्रिवेंशन ड्रग है बाय द नेम ऑफ लेनाकापाविर। तो ये किस कंट्री ने इसको जो है स्टार्ट किया है, तो इसमें आपको जिम्बाब्वे ये कंट्री आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो जिम्बाब्वे बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द लॉन्ग एक्टिंग HIV प्रिवेंशन ड्रग्स जिसका नाम है लेनाकापाविर एंड द इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस अ ईयर प्रोवाइडिंग 6 months ऑफ प्रोटेक्शन। एंड इसमें अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो अबाउट 46,500 हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को ये दिया गया है एंड द ड्रग इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हाई रिस्क ग्रुप सच एज यंग वुमेन्स एंड द प्रेगनेंट्स एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको ये यहाँ पर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो प्रिवेंशन ड्रग है HIV का, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, किस कंट्री ये पहली कंट्री बनी इसको इंट्रोड्यूस करने वाली, उस कंट्री का नाम आपको उसमें ध्यान रखना है, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है स्पीकर ऑफ द निसेट मेडल, ये किसको दिया गया है, PM नरेंद्र मोदी को ये मेडल यहाँ पे दिया गया। उसके बाद बात करें टारगेट ऑफ $10 बिलियन की हैंडलूम एक्सपोर्ट बाय 2031, तो इस चीज़ का यहाँ पे टारगेट रखा गया। उसके बाद बात करें राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, जिसमें कि राइट टू परफॉर्म लास्ट राइट ऑफ द पेरेंट्स ये इसमें इंक्लूड किया गया है। राहबीर स्कीम में 25,000 रुपीज़ देने की बात यहाँ पे की गई, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया रिसेंटली। 79 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स
दैट इज़ बाफ्टा। 2026 में एक फिल्म है बाय द नेम ऑफ बोंग, जो कि बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म में इसने अवार्ड जीता है। एंड इसके अलावा बात करें MD एंड CEO ऑफ दिस स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन बने हैं, तो ये बने हैं राजन बजाज। इसके अलावा बात करते हैं हरियाणा प्रपोज CM श्री स्कूल ऑन द लाइन ऑफ PM श्री स्कूल। IBM AI गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। तिरुमला टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ई-नोस एंड ई-टंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, ताकि जो ऑल्ट्रेशन होती है प्रसादम इंग्रेडिएंट्स में, जो यहाँ पे एलिगेशंस लगे थे उसको यहाँ पे चेक कर सके, जो क्वालिटी है उसको टेस्ट किया जा सके, तो उस पर्पज़ से यहाँ पर इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। नेवल वेसल है INS अंशुदीप की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के अंदर थर्ड शिप यहाँ पर है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी हाल ही में इसका फाउंडेशन डे मना है 20 फरवरी 2026 को। गुजराती बायोग्राफी भी रिलीज़ करी है किसके द्वारा, गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल के द्वारा। एंड इसको लिखा है किसने, उषा उपाध्याय के द्वारा। मोस्ट फॉलोअर्ड वर्ल्ड लीडर कौन बने इंस्टाग्राम पे, तो ये बने हैं अभी नरेंद्र मोदी। और फिर बात करें द नेक्स्ट जनरेशन SCR रेल पार्सल ऐप की बात करें तो इसको अभी साउथ सेंट्रल रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। फिर बात करें इंडिया एंड नेपाल के बीच में MOU साइन हुआ है किस चीज़ को लेके, यहाँ पे ये MOU हुआ है फॉरेस्ट एंड साथ ही में जो वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, क्लाइमेट चेंज को लेके। जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज कालीरी लीप के नाम से कहाँ पर हुआ है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय में हुआ है। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 कहाँ पे, नागालैंड में हुआ है, दीमापुर में। एंड लेना कापेविर की बात करें तो HIV प्रिवेंशन ड्रग है, जिसको यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट किया किसने, जिम्बाब्वे ने, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु इज़ सेड टू बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, तो ये बने हैं कौन, रॉब जेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर B। और आज आप लोगों को बताना है कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इसको किसने लॉन्च किया, क्या इसका पर्पज़ है, बेनिफिशियरीज कौन है, तो वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।